हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए बायोलॉजी का। यह तीसरा वीडियो होगा। देखिए, मैं हर चैप्टर का पहले उस हर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करूंगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। यह पैरामेडिकल के लिए ही नहीं बल्कि बिहार एसएससी जो है एग्रीकल्चर का जो देंगे उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है। बिहार एससी के लिए जो आप ग्रेजुएशन के लिए दीजिएगा एग्ज़ाम, बिहार नर्सिंग, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यह पैरामेडिकल के लिए खासकर मैं बना रहा हूँ, बिहार पैरामेडिकल के लिए। तो बच्चे देखें, इसका 2 वीडियो आ चुका है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी है, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो आज इस चैप्टर को हम करेंगे कोशिका जीव विज्ञान की मौलिक इकाई। पहला ये हो चुका है, विषाणु से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो टॉप 65 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो उसका आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर लगाइए। आपका कितना सही और कितना गलत हुआ वीडियो को लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, और शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिस में निम्न में से किसका अभाव होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर दूंगा थोड़ी देर में, उसके बाद अपने मन से अपना लिख लीजिएगा कॉपी में आंसर जो होगा, और मैं जो बुलाऊंगा आप मिला लीजिएगा। तो क्या है आंसर, क्या होगा इसका। तो एक का क्या हो जाएगा आंसर, मान लीजिए आप। तो ये होगा डीएनए से। प्रोकैरियोटी में निम्न में से किसका अभाव होता है, तो डीएनए का अभाव होता है। यह एक प्रकार का रोग होगा, तो उसी में डीएनए का कमी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किए थे कोलिकर। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया या इसके बारे में पहले रिसर्च किसने किया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम कोलिकर ने किया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे हैं लाइसोसोम आत्मघात की थैली बोला जाता है। आत्मघात के थैली बोला जाता है, ठीक है। यह जो है प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। यह लाइसोसोम को आत्मघात की थैली और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है आपका राइबोसोम, तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं कोशिका ऊर्जा ग्रह, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, आत्मघात के थैली लाइसोसोम और कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। तो प्रोटॉन एकत्रित कहाँ पर होते हैं, तो प्रोटॉन ये लिखा है प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन कहाँ एकत्रित होते हैं ये पूछ रहा है। तो ये होता है अंतरकला स्थान में, ठीक, अंतकला स्थान में होता है, प्रोटीन एकत्रित होता है। चलिए 5 नंबर क्या है, निम्न में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अब किसमें डीएनए चेक जब किया जाता है तब किसमें होता है, यही आपको बताना है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है आपका डीएनए, वही से टेस्ट होता है। तो पता चलता है कि कौन आदमी किसका बेटा है, या वही टेस्ट किया जाता है। तो वही डीएनए से टेस्ट होता है। चलिए 6 नंबर क्या है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं किसमें, तो वो होते हैं इन सभी में। देखिए अक्सर क्वेश्चन आता है और अगर ऑप्शन दे दिया इनमें से सभी, तो लगभग 90% आंसर इनमें से सभी ही आंसर होता है। यह एक ट्रिक है, पर फिर भी आप लोग याद करके रखिएगा। तो क्रोमोप्लास्ट होता है नारंगी में, पीले रंग में, लाल रंग में, ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी का अगर 5 चैप्टर कवर हो जाएगा इम्पोर्टेंट, तो फिर मैं इसके बाद आऊँगा आपको केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स उसका भी क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पहले वो कवर कर लेंगे और फिर टाइम बचा तो सारे चैप्टर का कवर कर लिया जाएगा। एग्जाम का तो अभी क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम कब होगा और कब नहीं, उससे पहले इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे चैप्टर हर सब्जेक्ट के वो मैं करा दूंगा। तो टेंशन ना लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए 7 नंबर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। अब क्या कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये होता है श्वसन में ऊर्जा मुक्त करना, ठीक है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है। अब क्या है इसका मुख्य स्थल ये बताइए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होगा इसमें आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस चैप्टर से टॉप 60 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। कितना? 60 क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िए और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए 9 नंबर क्या है? इकाई झिल्ली निम्न में से किसके द्वारा बनी होती है? अब किसके द्वारा बनी होती है झिल्ली? तो बनी होती है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एवं लिपिडस की। ठीक, प्रोटीन एवं लिपिडस की बनी होती है इकाई कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर? कोशिका जिसमें नाभिकीय कला का अभाव होता है, किसमें होता है अभाव? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की कारकीय क्रिया नियंत्रित एवं निर्देशित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है निर्देशित? तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। ठीक है, केंद्रक द्वारा नियंत्रित और क्रिया जो प्रक्रिया फंक्शन होता है इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। 12 नंबर क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी, किसने की थी? तो वो किए थे ऑप्शन नंबर ए, के.आर. पोर्टर ने। के.आर. पोर्टर ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा मैं तेज़ी करूँगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगर धीरे धीरे करूँगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए 13 नंबर क्या है? दो समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य स्थित कौन सी संरचना एक प्रभावी अभिगम पथ की भांति कार्य करती है? तो कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए, जीव द्रव्य जंतु। जीव द्रव्य जंतु कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है? स्वलायन से किसका संबंध है? तो स्वलायन से किसका संबंध है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लाइन काय से। लाइन काय से संबंधित है स्वलायन। चलिए 15 नंबर क्या है? एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से किसके द्वारा संबंधित रहता है? तो वो रहता है ऑप्शन नंबर बी, जीव द्रव्य द्वारा संबंधित रहता है। चलिए देखिए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस चैप्टर से आप क्वेश्चन कराइए, बहुत पूछता है। तो जितने स्टूडेंट अपना सेट मार रहे हैं या जो भी मार रहे हैं तो उन्हें पता है कि हाँ, मान लीजिए कि केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस चैप्टर को आप कमेंट में लिखिए। उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, उस पर मैं सर्च करूँगा और उसको एक ही वीडियो में हर चैप्टर पर चैप्टर बना कर डाल दूँगा। जैसे कि इस बायोलॉजी के बारे में एक स्टूडेंट ने की थी तो मैं ये कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी करिएगा तो मैं करूँगा। हाँ, वैसे मेरा नाम है सोनू कुमार शाह। बहुत लोग नाम नहीं जान रहे, ओनली स्टडी ही नाम कमेंट में लिख रहे हैं। मेरा नाम है सोनू कुमार शाह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। 16 नंबर क्या है? स्व संबंधी एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? तो स्व संबंधी एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है तो कहाँ पर होता है, यही आपको बताना है। तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक में होता है। अब राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जब जब आए इसको तीनों को रिवाइज करिएगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। 18 नंबर, गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या होती है तो कितनी होती है न्यूनतम संख्या गुणसूत्र की? तो होती है ऑप्शन नंबर ए, प्लेप्लोपेल। ठीक है, प्लेप्लोपेपस में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है? तो मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम पेक्टेट की। चलिए 20 नंबर क्या है? राइबोसोम्स के संबंध में सत्य है। अब कौन सा सत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। कौन? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्ष तथा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं में यह अंतर होता है कि रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका कैसा होती है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
यह राइबोसोम पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? समाप्त कर दिया जाएगा तो होगा क्या? प्रोटीन बनना रुक जाएगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। अब उसको समाप्त कर दीजिएगा तो प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर का विकास नहीं होगा, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? लंगड़ा लूला इस टाइप का होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश श्वसन के दौरान शिकांगों का सही क्रम है, तो क्या है? सॉरी, कोशिकांगों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवण, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम। ठीक है, हरित लवण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऊर्जा बनता है और उसके बाद पराक्सी होता है, सब जगह बढ़ता है। तो यही आपका सही आपका श्वसन का कोशिकाओं का सही क्रम है। चलिए 24 नंबर, मूलतः मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं से भिन्न होती है, क्योंकि देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसके जैविक बल नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित होता है, क्या होता है? कोशिका सिद्धांत द्वारा क्या सत्यापित होता है? तो होता है 25 का डी, कोशिका जीवधारियों की आधारित संरचनात्मक इकाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 नंबर क्या है? निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली इकहरी होती है? तो किसकी होती है? तो होती है 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आत्मघात के थैली। किस कोशिका की झिल्ली इकहरी होती है? इकहरी मतलब लाश की तरह, ये समझकर ध्यान में रखिएगा। लाइसोसोम आत्मघात के थैली। तो देखिए आत्म मतलब जो मृत हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं। तो उसे आप रिलेट करके रखिएगा, लाइसोसोम आत्मघात के थैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अंतःकला तंत्र का भाग नहीं माना जाता? अब किसको नहीं माना जाता? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परऑक्सीसोम को। अंतःकला, क्योंकि यह किसका भाग है? श्वसन में काम आता है, ये अंतःकला तंत्र की बात कर रहा है, इसीलिए यह इसका भाग नहीं है। चलिए साइटोप्लाज्मा की परिभ्रमण गति का अभाव प्रायः किसमें होता है? यह किसमें होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का एंडोस्केलेटन बना होता है, किसका बना होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रद्रवी जालिका का बना होता है कोशिका का एंडोस्केलेटन। चलिए 30 नंबर क्या है? जीवद्रव्य में निम्न में से अजैविक पदार्थ क्या है? अब कौन सा इसमें अजैविक पदार्थ है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 31 नंबर क्या क्वेश्चन है? पर्णहरित ए तथा बी में मुख्यतः अंतर है, क्या अंतर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरित ए में CH3 समूह पाया जाता है, जबकि बी में CHO, ठीक, CHO पाया जाता है, समूह पाया जाता है। केमिस्ट्री का भाग है। मीथेन का हो जाएगा, मीथेन का रूप है, मीथेन का होता है CH4, लेकिन यह किसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक हाइड्रोजन हट गया है और यह पर्णहरित के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 हाइड्रोजन है। CHO एल्डिहाइड का हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि यह तुरंत 1000 के पार पहुँचने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि जल्दी पहुँच जाए वहाँ पर 1000, और मैं भी लाइव पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो आप लोग चाहेंगे तो यह जल्द से जल्द संभव हो पाएगा। तो कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं है तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए 32 नंबर क्या है? सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की किसने की है? सूक्ष्म नलिकाओं की खोज तो आपका बताना है कौन सा की। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रॉबर्टस तथा फ्रेंची ने की सूक्ष्म नलिका की खोज। ये खोज वाला जरूर याद करिएगा कि कौन किस चीज़ का कौन व्यक्ति खोजा है, ये ज़्यादा पूछता है। चलिए 33 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण में DNA की उपस्थिति किस परिकल्पना का समर्थन करती है? तो किसकी समर्थन करती है? तो करती है ऑप्शन नंबर ए का, माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवण को दोनों स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा शब्द प्रतिपादित किया था, किसने किया था प्लाज्मा शब्द प्रतिपादित? तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, जे क्यू प्लोवर ने, ठीक है, जे क्यू प्लोवर ने की थी प्लाज्मा की खोज। देखिए इसमें भी आधा पौ है, इसके नाम में भी आधा पौ है, इसे रिलेट करके याद रखिएगा ना तो जल्दी आपको याद रहेगा। अगर भूल भी है तो मैं बताया हूँ कि आधा पौ, तो इसमें भी आधा पौ, उसे ध्यान में रखिएगा, जे क्यू प्लोवर।
तो प्लाज्मा की खोज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 नंबर, तारकेंद्र का क्या अर्थ होता है? तारकेंद्र का क्या कार्य, तारकेंद्र का क्या कार्य है ये पूछ रहा है। तो क्या कार्य है? तो ये है आपका तुर्क रेशो का निर्माण करना। तुर्क रेशो का निर्माण करना तारकेंद्र का मुख्य काम है। चलिए 36 नंबर क्या है, डिक्टियोसोम्स होते हैं। अब कैसा होते हैं, कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, गल्जिकाएँ पादप कोशिका में। ठीक, गल्जिकाएँ को ही पादप कोशिका बोलते हैं, उसमें ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 नंबर, पढ़िए। पादप कोशिका में रिक्तिका कहाँ होती है और काम क्या करती है? तो ये होती है आपकी झिल्ली परिस्थिति में होती है, ऑप्शन नंबर बी। 37 के ऑप्शन नंबर बी परिस्थिति में होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है? कौन सा है सबसे छोटा कोशिकांग? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मोनोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग है मोनोसोम। चलिए 39 नंबर क्या है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? जो बने होते हैं ऑप्शन नंबर सी, आरएनए एवं प्रोटीन के। ठीक है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए 40 नंबर, लाइसोसोम प्रायः पाए जाते हैं। और किस में लाइसोसोम पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। चलिए 41, निम्न में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज एक प्रधान घटक होता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पाइथियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चयनित अपकेंद्रन में उपकोशिकाई संरचना के सेडिमेंटस का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है आपका पहले नाभिक आता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया, तब लंकाय, तब राइबोसोम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले नाभिक तब माइटोकॉन्ड्रिया तब लंकाय, और उसके अंदर होता है राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा ग्रह कहते हैं। चलिए 43 नंबर, गल्जिकाएँ का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो गल्जिकाएँ का मुख्य काम क्या है? तो वो है आपका गल्जी, ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा, ग्लाइकोसिडेशन करना काम है इसका मेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन कौन सा है इसमें, यही आपको चुनना है। तो इतना लंबा मैं नहीं पढ़कर डायरेक्ट पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्या है, ऑर्गेनोड तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों थाइलेकाइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकाइड गुहा है। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है तो ये अंदर नहीं होता है, तो यही बात गलत है। चलिए 45 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का रचना नहीं है? अब कौन सा कोशिका झिल्ली का रचना नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोलीन। कौन? प्रोलीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होना। ये बात गलत है। चलिए 47, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक संकीर्ण के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर, आकारकीय दृष्टि से निम्न में से कौन सा घटक बहुत क्रम सही है? कौन सा घटक घटता हुआ क्रम सही है और कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका, नाभिक, तब गुणसूत्र, तब जल अणु, तब ऑक्सीजन अणु, ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि शरीर का सबसे छोटा भाग सेल होता है, सेल के बाद नाभिक बनेगा, नाभिक के बाद आपका जल के अणु बनेगा, अणु के बाद ऑक्सीजन के अणु, इस तरह से होता है। चलिए 49 नंबर क्या है, 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयों का अवसाद स्थिरांक होता है। अब कौन सा होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी, 50S तथा 30S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर, कोशिका को यांत्रिक आधार देना, एंजाइम परिवहन एवं प्रोटीन संश्लेषण किसके कार्य हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रावी जलिका। चलिए 51 नंबर क्या है, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे कुहुनेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI समझ सकते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर आप इसको जरूर देखिएगा। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहुने ने किया था। चलिए 52 नंबर क्या है, एंजाइम सम्मिश्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं एंजाइम सम्मिश्र को? तो वो कहते हैं
हेलो एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए हेलो एंजाइम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगभग सभी एंजाइम होते हैं, कैसा होते हैं सभी एंजाइम लगभग, तो वो होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन होते हैं सभी एंजाइम। चलिए 14 नंबर क्या है, प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एपोलो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम को एपोलो एंजाइम कहते हैं। चलिए 55 नंबर, निम्न में से किस एंजाइम में एमओ प्रोस्टेथिक समूह के रूप में होता है, तो कौन सा होता है, तो होता है 55 का डी नाइट्रेट रिडक्टेस, क्या नाइट्रेट रिडक्टेस। चलिए 56 का एंजाइम की क्रिया विधि के लिए ताला चाबी परिकल्पना किसने की थी, ये मतलब एक प्रोसेस समझे थे ये ताला चाबी यह क्रिया विधि है एंजाइम के लिए, वो एक बताए थे, वो वैज्ञानिक का क्या नाम है, तब वह नाम है वो थे आपका फिशर जो थे यही ताला चाबी परिकल्पना किए थे एंजाइम की क्रिया विधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए निम्न में से कौन सा को एंजाइम है, अब कौन सा को एंजाइम है, तो वो भाई ऑप्शन नंबर डी सभी आपका को एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का ही रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58 निम्न में से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम पृथक करके रंगों के रूप में शुद्ध किया गया था, तो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यूरिएस है। चलिए 59 नंबर, एक एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोस में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज, क्या एमाइलेज होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन क्या है, शब्द माइटोसिस किससे प्रस्तावित किया है, माने कौन व्यक्ति इस नाम को धरे हैं प्रोटेसिस, तो वो धरे हैं ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग ने रखे थे। तो ये था क्वेश्चंस इस चैप्टर से, टॉप 60 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को कर लिए तो इस चैप्टर को दोबारा आपको करने की ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए, ठीक है, और जल्दी 1000 जल्द से जल्द आप 1000 के पास कराइए, क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ 1000 सब्सक्राइबर के। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, और इसी तरह मैं लाते रहूँगा। और 2 चैप्टर को इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी ला दूंगा और फिजिक्स का भी ला दूंगा। इंग्लिश तो चल ही रहा है, इंग्लिश का नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। उसका 2 एरर का क्वेश्चन 3 आ चुका है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।